जेएनयू में देश विरोधी नारे लग जाते हैं, कहीं देश विरोधी नारे लग जाते हैं, तो क्या जो देशभक्त लोग है उसको खून सुनता है तो खून खौलता है, तो क्या वो हथियार उठा ले, पत्थर उठा ले? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो क्या वहाँ के लोग पत्थर उठा लें, बंदूक उठा लें? नहीं ना उठाया। ये चीज़ों को समझिए। दिल्ली जहांगीरपुरी इलाके में ऐसा क्या हुआ कि आज काफ़ी तनाव दिल्ली में हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हैं और हनुमान जयंती का शोभा यात्रा निकाला जा रहा था। उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने उस पर पत्थर फेंकने का काम कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको मस्जिद दिखाई दे रही है और मस्जिद के जस्ट पीछे एक मंदिर है। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और पुलिस के तरफ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हम दूर से ही आपको दिखा रहे हैं कि ये जहांगीरपुरी इलाके की मस्जिद है जिसमें अभी नमाज़ चल रही है और उसके पीछे मंदिर है। ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर से ही हनुमान जयंती का जुलूस निकलना प्रारंभ हुआ और जैसे ही मस्जिद के पास आया तो दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। कोई कह रहा है कि जुलूस के लोग मंदिर में मस्जिद में घुसने का प्रयास किया और बचाने के लिए हम पत्थरबाजी शुरू कर दिए। तो ये कहना है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कोई नियम कानून होती है कि नहीं होती है। कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद से कुछ लोगों का कहना है कि जब जुलूस निकल रहा था तब आपको भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, ये सब नारे लगाए जा रहे थे। तो इससे लोगों के प्रति गुस्सा और उफान के कारण ऐसी प्रतिक्रिया आई है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के लोगों से। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या देश में नियम कानून है कि नहीं है। अगर आपको जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अगर आपको दिक्कत ही है तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि आप कंप्लेन कीजिए, पुलिस के पास जाइए कि आप पत्थर फेंकने लगिएगा। क्या मतलब, अगर जय श्री राम के नारे से देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, इससे अगर आपको तकलीफ़ है तो क्या आप पत्थर मारने लगेंगे? तो ये तरीका बहुत गलत है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, तकलीफ़ है तो आप आइए, पुलिस के पास कंप्लेन कीजिए। उसका कंप्लेन है, उसका प्रोसेस है, जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। आप बहुत जगह देश विरोधी नारे लगते हैं, जेएनयू में देश विरोधी नारे लग गए, तो क्या जो राष्ट्रभक्त लोग जो सुनता है, जिसके दिल में गुस्सा आता है, तो क्या उस पर सीधे पत्थर लेगा और पत्थर से वार करना स्टार्ट कर देगा? तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ ना दोस्त, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप ही जज मत बन जाइए। ये सब निर्णय लेने का अधिकार कोर्ट को है, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम होने का कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की जो केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है, ये तो दंगाइयों को बचाती है। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल जब कोरोना का दौर चल रहा था, शायद कोरोना के दौर से बाहर जब दिल्ली में हिंसा भड़की हुई थी और ताहिर हुसैन के घर पे जो पेट्रोल बम पत्थर का जो जखीरा मिला हुआ था, उसके बचाव में पूरी आम आदमी पार्टी आ गई। तो जो यहाँ की सरकार की ढीली रवैया है दंगाइयों उपद्रवियों के प्रति, यही सब का नतीजा है जो आज ऐसे ऐसे दिन देखना पड़ रहा है। आप देख लीजिए, चारों तरफ सभी लोगों का घर और दुकान बंद पड़ा हुआ है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, पुलिस फोर्स चारों तरफ से घेरी हुई है, छावनी में तब्दील किए हुआ है। आप देख रहे हैं सारे न्यूज़ मीडिया ग्रुप, यही लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों का जो दुकान है, जीविकोपार्जन का साधन है, सब बंद पड़ा हुआ है। तो ये है इस दिल्ली का हाल। दिल्ली को फिर से दंगे की साजिश में दोबारा झोंकने के ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी, गृह मंत्रालय और दिल्ली कमिश्नर की तरफ से ये बयान आया है कि हमने इस मामले को संज्ञान में लिया है। 15 से 20 आरोपी की पहचान करके उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और हो रही है लगातार। जब ये जुलूस निकल रहा था और जुलूस पे जब पथराव हो रहा था तो भीड़ की तरफ से गोलियां भी चलाई गई। इसमें 6-7 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो ये है दिल्ली की स्थिति। सरकार कैसे इस चीज़ को नियंत्रण में करेगी, कैसे सरकार इस चीज़ को नियंत्रण में करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। तो ऐसे ही चलेगा देशों में तो लोग अपना काम धंधे कब करेंगे? कि कभी रामनवमी के जुलूस पे पथराव हो रहा है तो कभी हनुमान जयंती पे पथराव हो रहा है, दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये देश का विकास के लिए बाधक बनेगी। इसलिए केजरीवाल की गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि दंगाइयों के प्रति जो आपकी नर्म रवैया है, जो सिलेक्टिव राजनीति आप कर रहे हैं, उसको बंद कीजिए। देश के लोग अमन चैन से जीना चाहते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग, कोई मारपीट नहीं चाहता है, हर लोग शांति चाहते हैं।
तो शांति से प्लीज़ रहने दीजिए और दंगाइयों को बकसिए नहीं। जो आप लोग जो दंगाइयों में भी हिंदू और मुसलमान देख लेते हैं ना, ये चीज़ बंद कर दीजिए। यही चीज़ के कारण आज ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। आज देख लीजिए पूरे घर के लोग परेशान हैं, यहाँ का पूरा मार्केट अभी बंद पड़ा हुआ है और सिर्फ पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। दंगा रोकने के लिए पुलिस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पुलिस लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उपद्रवियों के माइंड की जो मानसिकता है ना, दंगा वहाँ से होता है। दंगा आज आप इसको पूरे घेर के बैरिकेडिंग करके पुलिस की छावनी लगा दिए, फौज लगा दिए, इससे ये सब चीज़ें नहीं रुकेगी भविष्य में। भविष्य में ये सब चीज़ें तब रुकेगी, एग्जैक्ट जगह कहाँ से है, क्योंकि ये जो ना है, ये जो दंगाइयों आतंकवादियों की जो मानसिकता होती है, ये एक माइंडसेट है जिसको विक्षिप्त मानसिकता आप कह सकते हैं। तो ये सिर्फ पुलिस फोर्स लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है। दंगा को सही में एग्जैक्ट में अगर भविष्य में ऐसी घटना आगे ना देखने को मिले, ना हो, इसके लिए ये देखना होगा कि ये मानसिकता है कहाँ, कौन लोग ऐसी मानसिकता को फैला रहा है। इस पे सरकार को चोट करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, किसी भी धर्म के ठेकेदारों को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को तकलीफ़ है तो आप कोर्ट जाइए, केस कीजिए, उसका प्रोसेस होता है कि आप अपने से आप कानून हाथ में ले लोगे। देश विरोधी नारे लगता है, जेएनयू में देश विरोधी नारे लग जाते हैं, कहीं देश विरोधी नारे लग जाते हैं, तो क्या जो देशभक्त लोग हैं उसको खून सुनता है तो खून खोलता है, तो क्या वो हथियार उठा ले, पत्थर उठा ले? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो क्या वहाँ के लोग पत्थर उठा लें, बंदूक उठा लें? नहीं ना उठाया। ये चीज़ों को समझिए, दंगाइयों को मत बचाइए। जो दंगा के आरोपी है उसे सज़ा दीजिए। आरोपी होता है, उसमें हिंदू मुसलमान मत देखिए। तब जाकर ही दिल्ली सुरक्षित रह पाएगी और ऐसे दंगा भड़काने का जो उपद्रवियों का जो प्लान है, ये इस पे पानी फिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।